एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि यूयू को किडनैप कर लिया गया था। किडनैपर किसी से कॉल पे बात करते हुए कह रहा था मैं रास्ते में ही हूँ और यूयू को देखकर सोच रहा था मुझे माफ करना, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। वो किडनैपर कोई और नहीं बल्कि लियोन फेंग था जो कि यूयू को किडनैप करके यानयान के पास लेकर आया था। उसके बाद यानयान जल्दी से लियोन फेंग से पूछती है यूयू ने तुम्हें पहचाना तो नहीं ना? लियोन फेंग कहता है इसने मेरा चेहरा नहीं देखा, शायद इसे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। फिर यानयान कहती है ये बहुत अच्छा हुआ, मुझे कोई भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, चलो अब घर के अंदर चलो, इसको लेकर यहीं पर खड़े मत रहो। उसके बाद वो दोनों यूयू को लेकर अंदर आ जाते हैं और लियोन फेंग यानयान से पूछता है यानयान तुम आखिरकार करना क्या चाहती हो? तो यानयान कहती है मैं बस इस लड़की को येनिए चैन से दूर करना चाहती हूँ। फिर लियोन फेंग कहता है यानयान येनिए चैन तुम्हारे लिए इतना जरूरी है कि तुम उसके लिए दूसरों को चोट पहुंचा सकती हो? यानयान कहती है हाँ, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस लड़की ने येनिए चैन को लूटा है और इसने मेरा भी काफी कुछ लूट लिया है। लियोन फेंग कहता है यानयान तुम्हें ऐसा इंसान बनने की जरूरत नहीं है, यानयान तुम ऐसी लड़की नहीं थी। जिस यानयान को मैं जानता हूँ वो काफी ईमानदार लड़की थी, तुम किसी का बुरा कैसे कर सकती हो? यानयान कहती है लिंग फेंग आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं इसे चोट पहुंचाना नहीं चाहती हूँ, मैं बस इसे एक दिन के लिए गायब करना चाहती हूँ ताकि मैं और येनिए चैन साथ में बैठकर बातें कर सकें। लिंग फेंग प्लीज मेरी मदद करो, इसे एक दिन के लिए यहीं पर रख लो, ठीक है? लिंग फेंग कहता है जब तक तुम इसे चोट नहीं पहुंचाती तब तक सब कुछ ठीक है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद यानयान लिंग फेंग के गले लग जाती है और कहती है लिंग फेंग थैंक यू, आप काफी अच्छे इंसान हैं। और वहीं लिंग फेंग सोच रहा होता है मुझे उम्मीद है कि मेरी चॉइस गलत नहीं होगी। अब हमें येनिए चैन दिखाते हैं जो कि ऑफिस में अपना काम कर रहा था, तभी उसके पास यूयू का मैसेज आता है। यूयू का मैसेज ये था येनिए चैन आज सीलैंग रेस्टोरेंट में मेरा इंतजार करना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैसेज देखकर येनिए चैन सोचने लगता है यूयू क्या ऐसा हो सकता है कि हम दोनों आज डेट पर जा रहे हूँ? येनिए चैन बस अपने फोन को देखे जा रहा था और वो काफी खुश था और वो ये भी सोच रहा था यूयू दुखी थी फिर भी उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, वो अब दुख में और सुख में मेरे साथ रहना चाहती है। उसके बाद येनिए चैन वहाँ से उठकर जाने लगता है और खुद से ही कह रहा होता है मैंने पहले काफी ज्यादा प्रॉमिस तोड़े हैं, उसी की भरपाई करने के लिए मैं यूयू के लिए फूल लेने जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है और येनिए चैन से कहता है जिन प्रेसिडेंट ये प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें एक बार देख लीजिए। येनिए चैन कहता है मैं आज फ्री नहीं हूँ, इसे मेरे टेबल पर रख दो, मैं इसे बाद में देख लूंगा। उसके बाद हमें दिखाते हैं येनिए चैन रोज लेकर सीलैंग रेस्टोरेंट में आ जाता है। वो जल्दी से सीधा अंदर आकर कहता है यूयू, लेकिन वहाँ पर यूयू की जगह यानयान होती है। यानयान कहती है येनिए चैन आप आ गए। येनिए चैन कहता है यानयान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर यानयान एक्टिंग करती है और येनिए चैन से कहती है क्या क्या आपने मुझे यहाँ पर आने के लिए इन्वाइट नहीं किया था? येनिए चैन कहता है क्या ये कैसी सिचुएशन है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर यानयान कहती है मुझे तो वो लेडी ने कहा था कि आप मुझे इस जगह पर मिलना चाहते हैं। फिर येनिए चैन कहता है अच्छा, लेकिन वो कहाँ पर है? फिर यानयान कहती है मुझे नहीं पता, वो लेडी बस मुझसे कॉल पर ही बात करती है और वो बस हमारे लिए मैच मेकिंग करना चाहती हैं, वो हमें मिलाना चाहती हैं और उन्होंने मुझसे ये भी कहा था। तो येनिए चैन जल्दी से पूछता है उसने और तुमसे क्या कहा? फिर यानयान झूठ बोलती है और यनशाओ से कहती है उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि वो आपसे डिवोर्स चाहती हैं, तो आप उन्हें भूल जाइए और आइए हम साथ में बैठते हैं। ये सब बातें सुनकर येनिए चैन काफी उदास होता है और यानयान से पूछता है क्या उसने सच में ऐसा कहा था? यानयान कहती है हाँ। येनिए चैन के हाथों से वो फूल भी गिर जाते हैं और वो सोचने लगता है यूयू ये सब बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम कभी भी मुझे दूसरी औरत की तरफ धकेल सकती हो। उसके बाद येनिए चैन और यानयान दोनों बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं और यानयान येनिए चैन से कह रही होती है येनिए चैन उदास मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद येनिए चैन को नशा हो जाता है और वो होश में नहीं रहता। यानयान येनिए चैन को एक रूम में ले जाती है और साथ ही साथ सोच रही होती है ये चैन आज रात के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। और वहीं येनिए चैन अब भी नशे की हालत में यूयू का नाम लिए जा रहा था। यूयू का नाम सुनकर यानयान सोचने लगती है ये अब भी वैसा ही है, ये अब भी मेरे को यूयू ही समझता है, आखिरकार वो यूयू में ऐसा है क्या? यहाँ तक कि ये नशे में भी होता है तब भी ये यूयू का नाम लेता रहता है, लेकिन ये सब बातों से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आज रात के बाद वो यूयू तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। और फिर यानयान येनिए चैन को कहती है हाँ मैं वो यूयू हूँ, मैं आपके कपड़े उतारने में मदद करती हूँ, इससे से आप रिलैक्स हो जाओगे और आराम से सो सकोगे। और फिर यानयान येनिए चैन के और अपने दोनों के कपड़े उतार देती है और फिर येनिए चैन के साथ लेट जाती है और उसे कहती है येनिए चैन मुझे अपने साथ रहने दो। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं और यानयान का घर दिखाते हैं जहाँ पर लिंग फेंग यूयू के पास बैठा हुआ था और उस पर नजर रख रहा था। तभी लिंग फेंग के पास यानयान का मैसेज आता है लिंग फेंग अब तुम यूयू को जाने दे सकते हो। लिंग फेंग सोचने लगता है आखिरकार यानयान ने क्या किया होगा। ये सब बातें भूल जाओ लिंग फेंग, पहले मुझे ये करना चाहिए जो यानयान ने कहा है। उसके बाद लिंग फेंग यूयू को एक दवाई पिलाता है जिससे यूयू को होश आ जाता है। यूयू अपनी आंखें खोलती है और सामने लिंग फेंग को देखती है और वो कहती है मिस्टर लू आप यहाँ पर क्यों हैं? और फिर वो डर जाती है और फिर कहती है हाँ मुझे याद आया, मुझे किसी ने किडनैप किया था। मिस्टर लू क्या ऐसा हो सकता है कि आप ही वो इंसान है जिसने मुझे किडनैप किया था? लिंग फेंग कहता है वो लेडी आप गलत समझ रही है। यूयू कहती है मैं गलत समझ रही हूँ, इसका क्या मतलब? फिर लिंग फेंग कहता है जब मैं सड़क से जा रहा था तो मैंने देखा कि एक आदमी आपको उठाए जा रहा है, मैं वहाँ से गाड़ी लेकर
कर जा ही रहा था तभी मैंने उस आदमी को देखा था। तभी मैं गाड़ी से बाहर आया और अपनी पूरी हिम्मत लगाकर तुम्हें बचाया। जिस टाइम मैंने तुम्हें बचाया था तब तुम बेहोश थी। तुम्हें बचाने के लिए जब मैं उस आदमी से लड़ रहा था तो वो परेशान होकर तुम्हें मेरी तरफ धकेल के वहाँ से भाग गया और मैं तुम्हें पकड़े हुए था, इसीलिए मैं उसके पीछे नहीं भाग पाया। फिर यूयू कहती है, अच्छा तो ऐसी बात थी, माफ करना मिस्टर लू, मैं काफी ज्यादा टेंशन में और परेशान थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आपने ऐसा किया होगा। लिंगफेंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, लो थोड़ा पानी पी लो। यूयू कहती है, थैंक यू मिस्टर लू, वैसे मैं कितनी देर से बेहोश हूँ। लिंगफेंग बताता है, तुम सारी रात बेहोश थी, अभी सुबह के 6 बज चुके हैं। फिर यूयू कहती है, अच्छा मेरा फोन, क्या आपने उसे देखा? और फिर सोचने लगती है, मैं कल रात घर पर नहीं गई, शायद ये चैन को काफी टेंशन हो रही होगी। फिर लिंगफेंग यूयू को उसका फोन देते हुए उससे कहता है, आपका फोन भी मैंने वहाँ से उठा लिया था, आपका फोन बिल्कुल ऑफ हो गया था तो मैंने इसको पूरा चार्ज कर दिया है। यूयू अपना फोन लेती है, लिंगफेंग को थैंक यू बोलती है और सोचती है मुझे जल्दी से ये चैन को कॉल करना चाहिए। लेकिन तभी यूयू का ध्यान यान के मैसेजेस पे जाता है। वो देखती है तो यान ने फोटोज भेजी हुई थी जो कि ये चैन और यान की थी। वो फोटोज देखकर यूयू काफी शॉक्ड हो जाती है, उसके हाथ से उसका फोन भी नीचे गिर जाता है। यान ने यूयू को ये भी मैसेज किया हुआ था कि मैंने ये चैन को जीत लिया है। तभी लिंगफेंग यूयू से पूछता है, यूयू तुम्हें क्या हो गया है? फिर यूयू लिंगफेंग से कहती है, मिस्टर लू क्या आप मुझ पर एक फेवर कर सकते हैं, मुझे प्लीज अभी यान के घर पे ले चलिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।